नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इससे पहले प्राइम न्यूज ने आपको राजपथ की तमाम तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर देश ने अपनी ताकत का परचम लहराया, चाहे वो जमीन पर हो चाहे वो आसमां पर हो। तमाम झांकियां आपने अलग अलग राज्यों की देखी और हर झांकी के साथ एक खास संदेश छुपा हुआ था। और इसके साथ साथ जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे देश की तरक्की और ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। और आज प्राइम न्यूज लगातार आपको एक एक तस्वीर दिखाता रहेगा, खास मेहमानों से भी मुलाकात करवाता रहेगा, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और आज के दिन को शब्दों में बयां करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो भारत के शौर्य की शक्ति लगातार विजयी है। और जिस तरह से भारतीय सैनिक लगातार बलिदान देते हैं भारत के लिए, वो सर्वोपरि है। इसके साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी युवा नेता हैं भरत शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम खास बातचीत आज करेंगे। भरत जी, प्राइम न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत की तरक्की लगातार हो रही है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है हमेशा से युवाओं का रहा है। तो सबसे पहले युवाओं को, आज के युवा को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा नाम भरत शर्मा है, नागरा से हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आज जो हम अगर बात करेंगे आज के युवाओं की, लगभग 60 से 65% जी आज भारतवर्ष में युवा है। तो आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे तो जो आज के युवा हैं, जो आज की जो वैक्सीन बनाई गई है, तो कोवैक्सीन की बात करेंगे या कोविशील्ड की बात करेंगे, आज युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आत्मनिर्भर भारत जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युवा अपने स्टार्टअप के जरिए लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को तरक्की का रास्ता दिखा रहे हैं। ये पूरी उम्मीद है आने वाले भारत में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी सुनिश्चित होने वाली है। जी भरत जी, जिस तरह से आज का युवा जो है वो निरंतर प्रयासरत है, और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि आज का जो युवा है वो दूसरों को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। आप भी एक युवा नेता हैं, तो आप किस तरह से चाहेंगे कि देश में युवाओं को किस तरह से अपना योगदान देना चाहिए? क्या मूल मंत्र हो सकते हैं? देखिए, मूल मंत्र तो राजनीति का तो एक ही मूल मंत्र है कि मेहनत। राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो भी युवा आज बढ़ रहा है अपनी मेहनत से बढ़ रहा है। जो राजनीति में जो बड़े बुजुर्ग, जो बड़े नेता, खांटी जो नेता हैं जिन्होंने अपनी पैठ बना रखी है, अगर उनके युवा में या उनके बेटों में, उनके भतीजों में अगर कुछ एक करने की जिज्ञासा नहीं है, समाज में करने की जिज्ञासा नहीं है, समाज में करने के लिए जुनून नहीं है, तो वो कुछ भी कर पाएंगे। आज का युवा अपनी तरक्की से, अपनी मेहनत से, अपने पैरों पे बल से एक नया मुकाम बना रहा है और अपनी एक नई मेहनत से एक तरक्की का नया एक नजरिया मतलब बना रहा है वो, और अलग व्यवस्था बना रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये जिस तरह से नया भारत का निर्माण हो रहा है, नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। और राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो युवाओं का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नए नए आइडियाज़ होते हैं, नई नई प्लानिंग होती है। तो ऐसे में आप किस तरह से युवाओं को देखते हैं, उन्हें और किस तरह से बदलाव लाने चाहिए? नहीं, आजकल का युवा, मैंने आज देखा बहुत सारे युवाओं से मिलता हूँ जो बाहर वो नौकरी कर रहा है, लेकिन बाहर नौकरी छोड़ के आया है। जब से एक माहौल बना है भारतवर्ष में, एक काम करने का जब से माहौल बना है, बहुत अपने कृषि में बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं। 15 से 20 युवाओं को वो रोजगार दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि नए भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण बने। तो आजकल का हमेशा हम कहते आ रहे हैं, युवा एक देश की और देश की तरक्की में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो आजकल के युवा वो काम कर भी रहा है। छोटे छोटे गाँव में देखता हूँ, छोटे छोटे युवा छोटे अपने समूह बनाकर देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जी मुझे उम्मीद है कि हम चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी व्यापार में हो, चाहे किसी सर्विस में हो, अपनी अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करेंगे।
भरत जी, आप भी युवाओं में एक बहुत बड़ी पहचान रखते हैं और आज का युवा आपसे बहुत कुछ सीखता भी है, बहुत कुछ समझता भी है और लगातार आगे बढ़ता भी है। आपको भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आइडियल मानते हैं, तो ऐसे में आपका सबसे पहले क्या उद्देश्य होगा कि चाहे वो शहर का युवा हो, चाहे वो गाँव का हो। देखिए, शहर तक तो हर इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है, लेकिन अभी भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कैसे सारी सूचना पहुंचे कि वहां का युवा भी और ज्यादा परिपक्व हो सके? प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया है, उससे आजकल का युवा कोई छूता नहीं रहा। चाहे मोबाइल के थ्रू हो, पहले जो व्यवस्था थी, पहले जो बात थी वो अब नहीं है। आप इतने सस्ते मोबाइल मिल रहे हैं, वाईफाई की कनेक्टिविटी हर ग्रामीण में क्षेत्र में हो रही है, तो युवा आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कोई मूल मंत्र सिर्फ युवा का सिर्फ एक ही है कि अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते वो अपना एक नया मुकाम बनाए। हम जैसे राजनीति में कहते हैं, राजनीति सेवा का एक सशक्त माध्यम है। तो मेरे युवाओं से मेरा यही सिर्फ एक ही ये बात कहना है कि आप अपनी जो भी पहचान बनाए, एक ईमानदारी से, एक शुचिता का विशेष ध्यान रखें, ईमानदारी से अपना काम करने, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो काम करें, चाहे भले छोटा काम हो, चाहे वो बड़े स्तर का काम हो, लेकिन एक ईमानदारी के साथ जरूर करें और देश की भागीदारी में अपनी जीत सुनिश्चित करें। बिल्कुल भरत जी, और आज राजपथ पर भी युवाओं ने अपना दमखम दिखाया है, किस तरह से अनेकों आइडियाज और अनेकों विकल्प जो हैं उन्होंने भारत के सामने रख दिए हैं। कितने सारे भारत के साथ विकल्प हैं कि ऐसे भारत और ज्यादा विकसित हो सकता है। भरत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं है आपकी। भरत जी, जिस तरह से आज राजपथ पर हमने देखा कि युवाओं ने अपना दमखम दिखाया, नए नए आइडियाज, नए नए विकल्प लेकर वो राजपथ पर दिखाई दिए थे और किस तरह की उन्होंने झांकियां भी तैयार की थी और किस तरह से उन्होंने तमाम चीजों को दर्शाया था, चाहे वो एनवायरमेंट के लिए हो, चाहे वो वैज्ञानिक के तौर पर हो, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो। जी हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आजकल का युवा हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आतुर है। वो उत्सुक है कि मैं देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो विकट में, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे हम वैज्ञानिकता की बात करें, आज कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, हम भारत 45 देशों में दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, इसमें से 12 देशों में तो वो वैक्सीन जो छोटे छोटे देश हैं उसमें मुफ्त में दी जा रही है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और आजकल का युवा ये कि कदम से कदम मिला के भारतवर्ष को एक उन्नत भारत की ओर अग्रसर करें। बिल्कुल भरत जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, लगातार युवाओं को स्वरोजगार के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है और आप अपने क्षेत्र में और अपने पूरे मंडल में किस तरह से युवाओं को प्रेरित करते हैं स्वरोजगार को लेकर? जी हाँ, हमारे यहाँ रोजगार मेला का कार्यक्रम भी हुआ था। हम अपने मंडल में भी लगाया था, आगरा महानगर में भी लगा था। छोटे छोटे हम रोजगार हम चाहते हैं। जैसे हमको सभी को पता है कि कोरोना में जो आजकल का युवा काफी बेरोजगार भी हुआ जी, तो इसमें वो कैसे दोबारा से वो भटके नहीं, वो युवा किसी अपराध के रास्ते में या किसी गलत रास्ते पर न जाए। वो छोटे छोटे अपने उद्यम लगाकर देश की भागीदारी में अपना योगदान दे सकता है। तो हम यहाँ पर हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि हम छोटे छोटे उद्यम लगाएं। काफी हमने छोटी छोटी साइकिलें बनवाई थी यहाँ पर कि जिसमें बस क्या कहते हैं, आजकल के युवा कोई सूप बेचे या चाय का वो लगाए या छोटे छोटे, मतलब बहुत सारे उद्यम है जो हमने युवाओं के लिए सोच रखे हैं और वो उसमें हम प्रयासशील भी है। बिल्कुल भरत जी, एक और बात यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि आपके जो पूरा मंडल है और युवाओं के बीच जो आपकी पहचान है, देखिए आपके पूरे मंडल में जो युवा हैं वो लड़के तो होंगे ही, लेकिन लड़कियों को लेकर आपकी क्या यहाँ पर राय रहेगी? उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है? लड़कियाँ कितनी अहम भूमिका निभा रही है भारत को और ज्यादा नए भारत के लिए योगदान देने में? देखिए, आजकल के लड़का और लड़कियां, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार हम कोई भेदभाव कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। कल के मैंने पेपर में पढ़ा, परसों आदित्यनाथ जी ने हमारे मंदिर की एक बिटिया थी, 13 वर्ष की बिटिया, 13-14 साल की बिटिया है, उसको इसी का वंशल को
यूथ आइकॉन का अवार्ड मिला है उसे। हम्म। तो मुझे पूरी मीडिया, हम यहाँ तो कोई भेदभाव कर ही नहीं सकते। आजकल की बच्चियां, मेरी भी बच्ची है, वो इस समय यूपी में स्टेट खेल रही है शूटिंग में। तो आजकल की बच्चियां बहुत गौरवान्वित अपने पेरेंट्स को कर रही हैं और अपने मतलब अपने देश को भी कर रही हैं, अपने उत्तर प्रदेश को भी कर रही हैं। बिल्कुल भरत जी, देखिए जिस तरह से हम सामाजिक तौर पर तो युवाओं को और ज्यादा प्रेरित कर ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी के तौर पर हम युवाओं को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो भारत है ना वो पहले के भारत से बहुत ही आधुनिक हो गया है। छोटे छोटे कार्यक्रम भी हम करते हैं यहाँ पर, बच्चियों के लिए भी करते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हमारे लगातार चलते रहते हैं बच्चों के लिए जो सुरक्षा का, अगर हम सुरक्षा के मद्देनजर हम सोचते हैं तो सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करवाते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं हमारे मंडल में। बिल्कुल। और आपके मंडल में अगर युवाओं की बात की जाए तो कितने युवा हैं जो अभी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और आगे कामकाज कर रहे हैं? नहीं, काफी, अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो काफी युवा हैं जो हमने विगत कोरोना के समय में उनको आत्मनिर्भर बनाया है। छोटे छोटे व्यापार भी हैं, छोटे छोटे उद्यम लगाए हैं उनके लिए, लगातार वो काम कर रहे हैं और देश की तरक्की में बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर माननीय मोदी जी साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं और एक समृद्ध भारत की एक जो नींव है उसको मजबूत बनाने के लिए हम सब खड़े हैं। बिल्कुल। और आपके जो पूरे मंडल में युवा है वो और दूसरे युवाओं को एनवायरनमेंट को लेकर किस तरह से प्रेरित करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा कामकाज करना चाहिए, उसे और ज्यादा प्योर करना चाहिए? तो इको फ्रेंडली के लिए तो, एनवायरनमेंट के लिए तो हमने इतने सारे काम किए हैं कि हम बता नहीं सकते। अगर हम गिनवाना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा आपके चैनल में, तो प्राइम न्यूज चैनल आपसे जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये जरूर है कि हम पेड़ों के लिए हम बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं और हम चाहते हैं कि पॉलिथीन है और जो पॉलिथीन के लिए बिक्री के लिए हमने बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम चलाए हैं, पूरे आगरा महानगर में चलाए हैं कि पॉलिथीन का यूज कम से कम युवा करें, युवा पेड़ न दें। बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों का भी हमने यहाँ पर लगातार हमने कार्यक्रम करवाते रहते हैं। नुक्कड़ नाटकों के थ्रू लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। कपड़ों के थैलों का हमने बहुत वितरण किया यहाँ पर, लोगों को जागरूक करते हैं कि कपड़ों का थैलों का ज्यादा से ज्यादा वो यूज करें, पॉलिथीन का कम यूज करें। अगर पेड़ लगाएं तो एक सुनिश्चित कर दिया जाता है कि एक अगर किसी के घर के आगे पेड़ लगाया। भरत जी, देखिए एक और सवाल है कि जिस तरह से आपका युवा काम कर रहा है, देखिए आपकी पार्टी की तरफ से महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। आपके मंडल में जो युवा है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, बालिकाओं के लिए तो हम हमेशा सजग रहते हैं कि बालिकाओं के लिए कोई भी कुछ ऐसी दिक्कत ना आए। लगातार पुलिस से भी मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार गश्त करते हैं। कोई बच्चियां जो जा रही होती हैं तो हमेशा उनको कहा जाता है कि अगर कोई बात हो, बैक टच और गुड टच के बारे में हमारे स्कूलों में भी कार्यक्रम होते हैं, उन्हें बताते हैं, रेगुलर बताते हैं। और महिलाओं को लेकर जो लगातार आपकी पार्टी काम कर रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रहती है। आपकी पार्टी लगातार महिलाओं को लेकर काम कर रही है। आपका जो युवा है आपके मंडल में वो किस तरह से गाँव में, कस्बों में, शहरों में जाकर महिलाओं को प्रेरित कर रहा है कि उन्हें स्वरोजगार से जुड़ना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पर कुछ बैंक ऐसी हैं जो मतलब छोटे छोटे समूह जो होते हैं महिलाओं के, उसमें हम बात करते हैं। महिलाओं को मुद्रा के थ्रू हमने बहुत सारा लोन दिलवाए हैं। यहाँ पर एक बैंक है, वहाँ पर 6 से 8 समूह का जो महिलाएं हैं, जो जैसे बच्चे टाइप की जो बच्ची महिलाओं हैं, छोटे छोटे, जिनके क्या कहते हैं, जिनके पति इतना मतलब नहीं कर पाते हैं घर में, वो कुछ छोटे मोटे रोजगार करते हैं, तो 6 से 8 लोगों का समूह बनाते हैं। हमने उनको काम दिलवाए हैं। कुछ माला बनाती हैं, कोई कुल्लड़ बनाती हैं, वैसे बहुत सारे काम करवाए हमने यहाँ पर। भरत जी, आपकी आगे क्या कोशिश रहेगी? किस तरह से आप, देखिए एक नया साल है, नए साल की शुरुआत हुई है, आज भारत अपना गणतंत्र दिवस भी मना रहा है 72वां, तो इस पूरे साल में आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरह से तैयारियां हैं आपकी कि इस साल में ये चीजें करनी है, ऐसे युवाओं को आगे प्रेरित करना है इन कामों के लिए? देखिए, हमारा जो 2020 में हमने जो कार्यक्रम छोड़े हैं, एनवायरमेंट में हो, महिला सशक्तिकरण में हो,
और बहुत सारी उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी चीज को और बेहतर करेंगे। कहीं कुछ कमियां रह रही हैं उसको सुधारेंगे, लेकिन हमारा मंत्र एक ही है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा चेतना है, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता का भाव पैदा हो और वो अपनी देश के प्रति, समाज के प्रति एक भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें कि ये नहीं सब कुछ सरकार करेगी, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, उसका भी विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल भरत जी, जिस तरह से इस कोरोना काल में भी दुनिया ने भारत का दमखम देखा है आज राजपथ पर, और जिस तरह से भारत में 2 कोरोना की वैक्सीन आई है, तो ऐसे में आपके मंडल के जो युवा हैं उन्होंने किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग की है, कैसे वो आगे बढ़कर आए हैं, आम जनता तक कैसे सुविधाएं उन्होंने पहुंचाई? देखिए, हमारे कोरोना का समय था वो हमारे लिए एक तरीके से सबक था, और अगर हम देखा जाए तो हमारे इस मंडल में एक ऐतिहासिक काम किया कोरोना में। कष्ट का कोई भी अवसर, समाज का कोई भी अवसर हमने छोड़ा नहीं। क्या हमने अंत्योदय सेवा रसोई करके एक रसोई बनाई जो लगभग 700 से 800 लोगों को रोजाना खाना खिलाती थी। जब प्रवासी मजदूर आए तो उनको चप्पल, जूते, इस तरह की व्यवस्था दी गई कि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। बच्चों को टॉफियां, बच्चों को चॉकलेट, सब बहुत सारी व्यवस्था, एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं टीम ने बहुत मतलब ऐतिहासिक काम किया पूरे कोरोना में। फिर हम मध्यम वर्गीय के हमने आगे लगा के मध्यम वर्गीय भी पूरे कोरोना में बेहद मतलब दुखी है और बहुत संघर्ष कर रहा है, तो उसके लिए भी हमने रसोई की व्यवस्था करवाई और राशन की किटों का हमने वितरण करवाया, बिना उन्हें बताया फिर बैल बजा के हम उसके यहाँ बाहर उसके दरवाजे पर वो राशन की किट रख देते थे, कहीं उनको बुरा ना लगे, कहीं उनको हर्ट ना हो। ऐसे बहुत सारी हमने व्यवस्था करी। लगभग 7 से 8 रसोइयां हमारी पूरे मंडल में चलती थी और सभी 7 से 8 रसोइयों ने बेहद ऐतिहासिक काम किया और लोगों को पूरी ये कोशिश ये की गई कोई भी मतलब जरूरतमंद भूखा पेट ना जाए, भूखा पेट ना सोए, पूरे क्षेत्र में हमने ये व्यवस्था रखी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि आपके मंडल का युवा जो है बेहतरी से काम कर रहा है। भरत जी, मेक इन इंडिया जो कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा रहा है, मेक इन इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ऐसे में आपके मंडल का युवा इससे कैसे प्रेरित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो स्टार्टअप के जरिए हम युवाओं को और बालिकाओं को, महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे अपने जो पुराने जो हमने जैसे कुल्हड़ बनाना था और छोटी छोटी पॉटरी का जैसे वहां से वो छोटे छोटे अपने अपने काम घर में काम कर रहे हैं, 7-7 8 लोगों का समूह बनाकर वो काम कर रहे हैं और उसमें सफलता भी धीरे धीरे मिल भी रही है, ऐसा भी नहीं है, और धीरे धीरे कुछ कमियां है उसको हम सही भी कर रहे हैं, तो काफी काम हो रहा है इस समय। बिल्कुल भरत जी, बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो बीजेपी के युवा नेता भरत शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और युवाओं से लगातार जो है वो प्रेरणा दूसरे युवा लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से युवा नए भारत का निर्माण कर रहे हैं ये देखना है, क्योंकि 2020 काफी कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन उसी कठिनाइयों में भारत आत्मनिर्भर हुआ है। 2021 में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ये भी हमें देखना होगा, लगातार हमें प्रयास करना होगा।